अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखें जी, लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसकी कंपोजिशन, ठीक है। उसमें जो थे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कोरम के बारे में पढ़ा था, स्पीकर और जनरल उसके डिप्टी स्पीकर को डिस्कस किया था, एब्सेंस पर जा सकता है या नहीं जा सकता, ठीक है। ये सारा हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था। आज हमने देखनी है पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी लेजिस्लेटिव पावर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पोजेसिस लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास लिमिटेड क्या है जी, लेजिस्लेटिव पावर है। कानून साजी का जो अख्तियार है वो मखसूस है, महदूद है। Till 1911, the ordinary legislative powers of both houses of parliament were equal। देखें जी, 1911 तक क्या था, दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, पार्लिमान के दोनों जो इदारे हैं, दारुल अमरा और दारुल अवाम, इन दोनों के पास कानून साजी के लिए जो हैं वो बराबर के हकूक थे। ऑर्डिनरी बिल कैन इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखें जी, पार्लिमान के किसी भी हाउस में से ऑर्डिनरी बिल जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन डिले ऑर्डिनरी बिल अप टू 1 ईयर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पावर है, अख्तियार है कि वो ऑर्डिनरी बिल को 1 साल तक डिले कर सकते हैं, ठीक है। कितनी ताख़ीर कर सकते हैं? 1 साल तक के लिए। मतलब अगर वो चाहें तो पास ना करें, ठीक है। 1 साल बाद रिजेक्ट कर दें या पास कर दें या अप्रूव कर कर तो किंग के पास उसे भेज दें, ठीक है। एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन डिले मनी बिल अप टू 1 मंथ और 30 डेज ओनली। अच्छा जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास अख्तियार हासिल है कि वो जो मनी बिल उनके पास होगा, मालियाती बिल, तो वो क्या करेंगे, उस मनी बिल को 1 महीने या 30 दिन के लिए सिर्फ डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ताख़ीर मुमकिन नहीं है। इफ़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिजेक्ट सच मनी और नॉन मनी बिल्स आफ्टर अप्रूवल ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। देखें जी, हाउस ऑफ कॉमन ने जो है मनी बिल या जो गैर मनी बिल है, नॉन मनी बिल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल है कोई, तो उसे क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन ने उसे अप्रूव कर दिया, पास कर दिया। अप्रूव करने के बाद वो किसको भेजेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड को। सपोज अगर हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो क्या होगा, वो वापस हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा और हाउस ऑफ कॉमन क्या करेगा, डायरेक्ट उसे रॉयल असेंट के लिए किंग या क्वीन के पास भेज देगा, ठीक है। देन सच बिल्स बिकम्स लॉज आफ्टर असेंट ऑफ किंग और क्वीन। देखें जी, बादशाह या मलिका की जो वो रॉयल असेंट है, उसके बाद क्या होगा, शाही मंजूरी के बाद बिल जो है वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। विदाउट अप्रूवल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अप्रूवल के बगैर भी जो एक बिल है वो कानून बन सकता है। मनी बिल्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय हाउस ऑफ कॉमन्स। वाहिद मनी बिल हैं जो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन से इंट्रोड्यूस होते हैं, बाकी बहुत से हैं प्राइवेट पब्लिक, ये दोनों जो हाउसेस हैं वो इंट्रोड्यूस इनमें से हो सकते हैं, चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हों या हाउस ऑफ कॉमन्स हों। लेकिन मनी बिल कौन करता है इनिशिएट, जस्ट हाउस ऑफ कॉमन्स। अब यहाँ से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास कोई ख़ास अख्तियार नहीं है, इनकी इजाज़त के बगैर भी जो बिल है वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास फाइनेंशियल पावर्स। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ कॉमन। मनी बिल कहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं जी, हाउस ऑफ कॉमन से। कंट्रोल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ओवर मनी बिल इज़ प्रैक्टिकली इनफेक्टिव। देखें जी, अगर अमली तौर पर देखा जाए तो मनी बिल पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई ख़ास जो कंट्रोल है वो नहीं है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन डिले मनी बिल फॉर 30 डेज ओनली। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो 30 दिन तक मनी बिल को डिले कर सकते हैं, ताख़ीर ला सकते हैं 30 दिन तक। If there is controversy regarding money bill, then presiding officer of House of Commons decided whether such bill is money bill or not। देखें जी, मनी बिल को लेकर अगर कोई मतलब टेंशन है, कंट्रोवर्सी है, तो फिर क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो डिसाइड करेगा कि ये जो बिल आया है, ये बिल जो है ये मनी बिल है भी या नहीं, ठीक है। सो फाइनेंशियल पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स आल्सो लिमिटेड लाइक लेजिस्लेटिव पावर। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ना सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर है लिमिटेड, बल्कि कौन सी है, फाइनेंशियल पावर भी लिमिटेड ही है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जेक्टिव पावर्स मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मिनिस्टर। देखें जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास एग्जेक्टिव पावर क्या है जी, वो गवर्नमेंट से सवाल कर सकती है, ठीक है, इसके वज़ीर को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, इसके वज़रा को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने काम जो हैं उनकी अंजामदही करें अपने कामों की। तो ये जो हैं एग्जेक्टिव पावर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। अच्छा जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एग्जेक्टिव पावर में नेक्स्ट हमारे पास है जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आल्सो पास कॉल अटेंशन मोशन। देखें जी, हाउस ऑफ लॉर्ड के पास अख्तियार है कि वो तनकीद कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर, ठीक है, और क्या पास कर सकते हैं, कॉल अटेंशन मोशन। उसके बाद है जी, हाउस ऑफ लॉर्ड कांट रिमूव गवर्नमेंट बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखें जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज हाउस ऑफ लॉर्ड डज नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड कैबिनेट। क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड को मुकम्मल तौर पर हुकूमत या काबीना पर कोई अख्तियारात नहीं है। सो देयर एग्जेक्टिव पावर आल्सो लिमिटेड। देखें जी, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जेक्टिव, तमाम की तमाम पावर कौन सी हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। अब हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स की। बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ द सेपरेट सुप्रीम कोर्ट इन अक्टूबर 1, ठीक है, 1 अक्टूबर 2009, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखें जी, 1 अक्टूबर 2009 से पहले सुप्रीम कोर्ट जब नहीं बना था, ठीक है ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट अलग से नहीं कायम हुआ था, क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो अजीम बरतानिया का हाईएस्ट कोर्ट था, ठीक है। अदालत उज़्मा किसको समझा जाता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। एंड हैज़ पावर टू पनिश पर्सन्स हु वायलेट द प्रिविलेजेस ऑफ हाउस। लेकिन 2009 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कायम हुई तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ये अख्तियार भी चला गया, ठीक है। आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर पावर बिकम लिमिटेड। डेफिनेटली बात है, फिर अदालत के काम हाउस ऑफ लॉर्ड में तो नहीं होने थे। नाउ दे हैव ओनली पावर टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस लेवल्ड बाय हाउस ऑफ कॉमन्स अगेंस्ट हाई ऑफिशियल्स, जजेस एंड मिनिस्टर्स। देखें जी, अब हाउस ऑफ लॉर्ड के पास क्या अख्तियार है, महज यही अख्तियार है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन में से कोई मिनिस्टर जो है वो दूसरों पर क्या करता है जी, किसी दूसरे मिनिस्टर पर, किसी हाई ऑफिशियल पर, किसी जज पर क्या करता है, किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो उसे इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन्वेस्टिगेट करेंगे। डेलिब्रेटिव फंक्शंस। डेलिब्रेटिव फंक्शन कौन से हैं जी, वो काम जो हाउस ऑफ लॉर्ड अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, किसी को कोई ना नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड का मन करे, दिल करे, तो वो क्या करते हैं, किसी काम को कर लेते हैं, अगर उनका दिल नहीं करता तो वो कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी जो डेलिब्रेटिव पावर है वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड जो हैं उनके पास कोई ख़ास पावर्स नहीं हैं, तमाम पावर जो हैं वो पार्लियामेंट और हाउस ऑफ कॉमन के पास हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के कौन से इंस्टीट्यूट, यानी लोअर जो वो है, लोअर हाउस जो है, लोअर चैम्बर जो है पार्लियामेंट का, हाउस ऑफ कॉमन, उसके पास हैं तमाम तर अख्तियारात। बहुत ही लिमिटेड अख्तियार हैं जो क्या हैं, इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दिए गए हैं। On important issues of public welfare, economic and social reforms they can work। देखें जी, पब्लिक इश्यूज़ हैं कौन कौन से, मुआशी और माशरती रिफॉर्म्स के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में काम किया जा सकता है। दे कैन आल्सो वर्क ऑन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज़। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट हमारे पास है पावर अबाउट इट्स मेंबरशिप। हाउस ऑफ लॉर्ड इज़ फ्री टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या हैं, आज़ाद हैं, अपनी मेंबरशिप के मुतल्लिक जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं। इट कैन डिप्राइव इट्स मेंबर्स ऑफ इज मेंबरशिप ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशंस लाइक इनसेन, माइनर एंड कन्विक्ट। देखें जी, अगर कोई मेंबर यानी किसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, जैसा कि इनसेन, आकिल बालिग नहीं है, माइनर है या कन्विक्ट है, ठीक है, सज़ा याब है, सज़ा याफ्ता है, तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या करेंगे, अपने किसी मेंबर को मेंबरशिप से रिमूव कर सकते हैं, महरूम कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास अभी भी मौजूद है। नतीजे की बात करते हैं। सो वी कैन से डेट हाउस ऑफ लॉर्ड कन्वर्टेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पावर्स टू इनफेक्टेड पावर्स। देखें जी, पहले क्या था,
पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास इन्फ्लुएंशियल पावर्स थी, अब कौन सी हैं, इनअफेक्टिव पावर्स हैं। इट हैज़ लिमिटेड पावर्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैज़ लिमिटेड पावर्स वंस अ प्रपोजल मेड फॉर रिमूवल और एबॉलिशमेंट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। देखें जी, एक दफ़ा क्या हुआ जी, लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ लॉर्ड की रिमूवल के लिए, ख़ात्मे के लिए क्या किया, कोशिश की, ठीक है, प्रपोज़ल बनाया, लेकिन क्या हुआ, उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड आज तक कायम और दायम है, ठीक है, बट नॉट एक्सेप्टेड। तो लेबर पार्टी का क्या था, और ये प्लान जो था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसी वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड आज भी है। तो ये रिजेक्ट करने का या एबॉलिश करने का क्यों प्लान बनाया था, उसकी वजह ये थी क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास अख्तियारात तो कोई है नहीं। तो लेबर पार्टी को मुनासिब लगा कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड जो है होना ही नहीं चाहिए, पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही सिंगल चैम्बर होना चाहिए, दूसरा जो इसका यानी हाउस ऑफ कॉमन होना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर क्या हुआ था, हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ख़त्म नहीं हुआ और इसका जो लेबर पार्टी का प्लान था इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।